नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के वार्षिकांक जो 2022 की उत्कर्ष प्रकाशन की जो बुक है मार्केट में आ चुकी है, कुमार गौरव सर की है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला आपका है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका श्रीलंका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका केरल उच्च न्यायालय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? हैदराबाद आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने जाने की घोषणा की है? तो यह आपका है 26 दिसंबर। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पियरे ओलिवियर गौरिचस। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोच्चि। क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए पूछा गया, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस सोमनाथ। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? यहाँ पर आंसर होगा कुबलंगी, केरल में पड़ता है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 यहाँ पर मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कथक। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका लक्ष्य सेन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा। भारत की पहली यूएनडीपी जलवायु चैंपियन कौन बनी है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये की गई आपके लखनऊ यानी यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, शिंजो आबे। अगला प्रश्न है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका केरल। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 से कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो यहाँ पर आपका 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/X2 लिखा हुआ T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? T/X2 लिखा हुआ है, तो ये आपका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चिंता। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सेबी। अगला प्रश्न है, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये आपका है सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, फोन से द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो ये यूपी के शहर गाजियाबाद में किया है। अगला प्रश्न है, कोप्पल टाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, यहाँ पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव लिखा हुआ है का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुडुचेरी पे किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर रुद्र हो जाएगा। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पर आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा PR श्रीजेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो अगर हम थीम की बात करेंगे 2022 के लिए तो इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? वो आपकी इंडिया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? याद रखिएगा शांति श्री घूलीपुड़ी। थोड़ा अजीब नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर धूलीपुड़ी होगा, यहाँ पर धा कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है? धूलीपुड़ी होगा, ठीक है ना, धा होगा, ठीक है, धूलीपुड़ी। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? यह प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अटल टनल आपका हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? यहाँ पर आंसर होगा सूरत, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहां पर आंसर होगा किशनगंज। 13 से लेकर 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका, यहाँ पे आंसर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होगा। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वो आपका है नेपाल। परामर्श 2022 क्या है? यहाँ पर देखिए, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो यहाँ पे आंसर आपका नॉर्वे होगा। फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सूचकांक 2022 में भारत का कौन से स्थान है? तो आपका 40वां स्थान है, यहाँ पे 40वां होगा। 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच से धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? किस देश के बीच आपको बताना है, किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? ये आपका जापान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन से जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो यहाँ पर चंबा है, कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे चंबा आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो T49 सुरंग है, याद रखिएगा, T49 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आंसर आपका इजराइल हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदल कर रखा है दोस्तों तुर्कीये, ठीक है ना, तुर्कीये नाम रखा है, याद रखिएगा तुर्कीये। इसका जो नाम है आपका तुर्कीये रखा गया है, याद रखिएगा तुर्कीये। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये आपकी है कोविफेंज। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा पूजा जातियान। केतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। बिल्कुल करेक्ट है आपका अमेरिका, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न बताइए, अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है आपकी पहली सुप्रीम कोर्ट की। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो उसका नाम है एंटोनोस 225 मारिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा एनजी है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो वो यूपीआई है आपका, और यहाँ पर यूपीआई क्या है? 123 पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर यूपीआई 123 पे आपका होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? ये आपका बोधगया। अगला प्रश्न है, बोधगया बिहार में है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? यहाँ पर आपका आंसर होगा हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पद पर रहा है? तो यहाँ पर आपका इंडिया हो जाएगा। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका दुबई में है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हंगरी। युविका 2020 क्या है? ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो संबंधित है युविका 2022। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेड सिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पे आंसर आपका होगा पुणे। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो राज्य का नाम है आपका कर्नाटक। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है, किसने किया है? यहाँ पर 44वें अगर हम बात करेंगे विश्व शतरंज ओलंपियाड तो ये किया है भारत। नेक्स्ट है 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं?
यहाँ पे आंसर होगा आपका झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कैरोलिना बिलावस्का। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर देखिए बताना है भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 136वां स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? वो आपकी है नागालैंड राज्य की। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रूस। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पंकज आडवाणी। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? आंसर आपका होगा 5 अक्टूबर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? यह आपका श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? यहाँ पे आंसर होगा पीवी सिंधु। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? यहाँ पे आंसर आपका होगा विनय मोहन क्वात्रा। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पे आंसर आपका होगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? अब आपके हैं शहबाज शरीफ हैं आपके। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे आंसर आपका होगा विनोद राय। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? ये किया है आपका मोरबी, जो कि गुजरात में पड़ता है। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा किया है? तो ये आपके किया है 8। अगला प्रश्न है अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यरूशलेम में है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जोरहाट, असम में। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रश्न थे आपके 100+ थे। अभी और भी कुछ प्रश्न आपके वन लाइनर बचे हुए हैं, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वन लाइनर अभी प्रश्न और भी काफ़ी हैं, उनको भी हम अगले वीडियो पे लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।